हेलो नमस्कार दोस्तों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो कक्षा 10 का था प्रश्नावली जो 6 थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7 जो है वो भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। मैंने जो पिछला 6 की प्रश्नावली डाला था होपफुली आपने वो भी देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, आराम से आप पढ़ो। पहले कोई समस्या हो तो मैं टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर कोई समस्या हो तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने 10वीं के जितने भी वीडियो अब तक मैंने डाले हैं वो सारे आप माही ऑनलाइन क्लासेज चैनल पे जाके वहाँ पर जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें आप टोटल वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उससे आपको जो है नोटिस मिल जाएगा उस चीज़ का कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और आप उस वीडियो को देख सकें। अभी आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन शेष नहीं है, 29 और 30 जून को आपकी डेट आ चुकी है, मैथ और सामाजिक दोनों की, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, आपके जो आज की प्रश्नावली है 7 नंबर की, मैंने त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो बेसिक जानकारी थी वो 6 की प्रश्नावली वाली वो दे दी है। आज हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो आपकी त्रिकोणमिति की जो असमीकाएं आती हैं उस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखो मैं 3 असमीकाएं लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी सर्व समीकाएं लिखूंगा। पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखना आप, मैंने लिखा इस एक सर्व समीका से मैं 2 और बनाऊंगा यहाँ पे, तो वो कैसे बनेगी देखना। मैं सबसे पहले साइन स्क्वायर को यहाँ पे रख लेता हूं बराबर, ये जो कोस स्क्वायर है ये दूसरी साइड में चला जाएगा, तो दूसरी साइड में जाती है क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं एक बार यहाँ पे कोस स्क्वायर को रख लेता हूं तो ये साइन स्क्वायर उस साइड में जाएगा, तो ये आपकी दूसरी असमीका सर्व समीका इसे अपने को मिल जाएगी। तो आपको एक याद रखनी है, फिर 2 को उससे बनाना है। इसी प्रकार से दूसरी देखना आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो अगेन वही एक बार इसको लेके जाएंगे, एक बार इसको लेके जाते हैं। तो देखना पहले मैं इसको उस साइड में लेके जाऊंगा तो यहां पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आ रही चीज में। इसके बाद में देखना आप, इसी प्रकार से अब मैंने एक बार क्या किया, अब मेरे को देखो एक बार मेरे को साइन स्क्वायर के बराबर मिला, एक बार कोस के बराबर मिला। यहां पे वैसे मेरे एक बार सेक स्क्वायर के बराबर मिलेगा, एक बार मेरे को मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आप ये जो हमें दूसरी नंबर की हमने बनाई है इससे देखना आप, अगर मैं एक को इस साइड में लेके आ जाऊं तो यहाँ पे क्या रहेगा केवल टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। फिर एक को इस साइड में लेके आता हूं तो ये सेक स्क्वायर थीटा और ये एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी देखना आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1, ठीक है। सेम प्रोसेस, इस कोट स्क्वायर को उस साइड में लिख के जाओ आप तो इधर रह जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा हो गया आपका, है ना। फिर देखो कोट स्क्वायर चाहिए मेरे को एक बार, तो ये 1 ही साइड में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा रहा और ये हो गया माइनस का 1 आपका। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3 सर्व समीकाएं होंगी और उससे हमने आगे की जो 2 हैं जो उनसे और बना लिए हमने। तो ये बनाने कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपको केवल जो है ना ये 3 ऊपर वाली आपको याद रखनी है, ठीक है, और बाकी की आपको ऐसे ही ज्ञात करनी है। तो ये आपको सूत्र जो है ये याद होने ही चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको जो पिछले वीडियो में भी बताया था और ये आपको यहां पर भी याद रखना, जो आपकी 7.2 की जो प्रश्नावली है वो आपकी इन्हीं सूत्रों पर डिपेंडेंट है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होगा आपका टेन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा होगा आपका कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा होगा आपका सेक थीटा।
ठीक है। तो ये आपको जो बेसिक सूत्र हैं, ये सारे सूत्र आपको याद में रखने हैं। इन्हीं सूत्रों से डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपना जो भी अपने क्वेश्चन हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। आप एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपना, फिर धीरे धीरे अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज करेंगे अपन। तो देखना आप, ये आपको ध्यान में रखने हैं जितने भी सूत्र हैं। जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपनी जो नोटबुक है, वो आपको गणित की जो नोटबुक है वो साथ में लेके बैठना है। रफ कॉपी और पेन साथ में लेके आपको बैठना है, क्योंकि आपका कोर्स तो बहुत पहले हो चुका है। अब आपका रिवीजन चल रहा है, तो आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है और वो खुद को ही करना है आपको, है ना। बार बार क्वेश्चन सोल्व करो, हो जाएगा सब कुछ। देखना एकदम इजी से लेते हैं कोई क्वेश्चन। जैसे मान लो आपका, देखो इसमें एक चीज दे रखा है इसने। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कि थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करें। इससे पहला क्वेश्चन है कि सेक थीटा के पदों में व्यक्त करें। जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास में है साइन थीटा, साइन थीटा को आपको सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो कैसे करोगे आप? तो आपको एक चीज पता होती है, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपका ये है ना, सेक थीटा के पदों में आपको क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। कैसे करोगे? साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। आपको सेक के पदों में करना है, तो आपको यह पता है कि कोस को हम सेक में कैसे बदल सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, यह आपको पता है ना। फिर यहां से देखो, मैंने सेक स्क्वायर थीटा जो वो लघुत्तम ले लिया, तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 1। आपको सेक, देखो साइन की वैल्यू है, सेक के पदों में चाहिए, आ गई आपकी। अब क्या करोगे आप, यहां पे देखो आपको चाहिए साइन का मान, तो जो साइन के ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उठाओगे आप, तो इधर लग जाएगा रूट आपका, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपको क्या करना, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है ना, जैसे इसने कहा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को मतलब सेक के रूप में व्यक्त करना है, तो जैसे मैंने सबसे पहले आपके पास में किया है किसको, साइन को। इसी प्रकार से कोस को भी करते हैं, तो कोस तो डायरेक्ट ही होता है, आपको पता है क्या होता है कोस का सेक के पदों में मान, कोस बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा होता है, ये तो आपको पता है ना। आप कोस को क्या लिखते हो, सीधा ही 1 बट्टा सेक थीटा, ये तो आपको पता है डायरेक्ट। इसके बाद में एक आता आपका टेन का, टेन को आपको सेक के पदों में लिखना है। तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, सर्व समीकरण जो थी, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका। तो आपको चाहिए टेन का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, क्यों इधर स्क्वायर है उस साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा ना। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखो आपने साइन को भी व्यक्त कर दिया, ये तो एक नंबर हो गया साइन वाला। ये आपने कोस को व्यक्त कर दिया, ये आपने टेन को व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार से आपको करना है कोट को व्यक्त। कैसे करोगे, देखो आप क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया। आप चाहे कोट लेके चल लो, चाहे टेन लेके चल लो। भाई एक चीज देखो, एक और बढ़िया तरीका बताता हूं आपको। आपको यह पता है कि जो कोट थीटा होता है वो होता है टेन का उल्टा। आपको पता है कि कोट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटा टेन का मान आपने भी फाइंड किया, सेक के पदों में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया आपके कोट थीटा का मान सेक के पदों में। समझ गए, मतलब मैंने साइन को भी सेक के पदों में व्यक्त किया, कोस को सेक के पदों में व्यक्त किया, टेन को सेक के पदों में व्यक्त किया, कोट को सेक के पदों में व्यक्त किया, फिर सेक तो आ ही गया। तो अब एक कोसेक और बच गया अपना। तो कोसेक को आप कैसे करोगे, अभी आपको पता है कोसेक जो थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, साइन जो वो कोसेक का उल्टा होता है। अब आपने देखो साइन का मान यहां से ये देखो आपने निकाल रखा है, इसका उल्टा कर दो। आप उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगा, जो सेक स्क्वायर थीटा था वो ऊपर चला जाएगा आपका, और जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वो आपका नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर आपको यह बोला जाए कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप सेक के पदों में करो, कोस के पदों में करो, साइन के पदों में करो, तो इस प्रकार से करना आपको। आगे चीज समझे। चलिए फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, यह तो एक तरह से आपको सूत्र ही पूछ रहा है। यहाँ पे उसने कुछ सोल्व नहीं करवाया आपको,
ये केवल आपको और सूत्र पूछा है केवल उन्होंने। फिर देखो मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेके चलता हूं आपके सामने कोई, जैसे एक सरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा भी। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये तो दे रखा है LHS, ये आपको RHS जो इसमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे देखो, वैसे मैं आपको टाइप वाइज भी बताऊंगा। टाइप वाइज कैसे, जैसे एक तो आपके आते हैं जो परिमेयकरण वाले क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा जो आपके PQR मान के उसमें मतलब P के बराबर कुछ वैल्यू दी होती है। इसके अलावा आपके जो 2 की पावर वाले आते हैं, 4 की पावर वाले आते हैं, 6 वाले पावर वाले आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको यहाँ पे जुड़े रहना है, देखना। फिर इसकी बात करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। फिर प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। मतलब आप LHS लेके चले हो, पहले आपको ये वाली जो लाइन है LHS की आपको फिर से लिख लेनी है, फिर इसको आप ऐसे बदल दिया। अब आप यहां से देखना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है ना, आपने क्या किया, दोनों का ले लिया आपने LCM। आपने क्या किया, दोनों का आपने ले लिया LCM, तो आपके पास में LCM आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर का भाग लगेगा, साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या रहा कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीपल करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर कोस स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या रहेगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी चीज आ रही है समझे। इसके बाद में देखना आप, अब देखो ऊपर देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आपकी पहली सर्व समीकरण जो बन गई क्या 1। भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है, तो ये मैंने नीचे एजिटीज लिख दिया। अब जो चीज आपने करी है ना वो आप यहां भी लिख सकते हो, क्या कि आपने लिखा है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपने क्या लिखा है 1 लिखा है, तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखना मैं इन दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं, कैसे अलग अलग, 1/sin स्क्वायर थीटा डॉट 1/cos स्क्वायर थीटा। भाई सेम चीज है, मैंने कुछ गलत अलग नहीं किया है ना, कुछ गलत कर दिया। कैसे, एक को आप 1 से गुणा करोगे 1 की आएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर गुणा करोगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आएगा, मैंने अलग अलग लिख दिया बस। अब देखना यहां से, आपको पता है कि 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कोस स्क्वायर को क्या लिखा था 1/sin स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू 1/cos स्क्वायर। ये देखो 1/cos स्क्वायर किसको लिखा था, सेक स्क्वायर को, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही आपको इसमें सिद्ध करना था। तो जो सिद्ध करना था वो आ गया, तो आगे आप क्या लिख दोगे RHS। तो इस प्रकार से अब आपको एक चीज देखो, आपको अगर सूत्र नहीं आएंगे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। पहली बात तो आपको सूत्र जो है वो आने चाहिए। ये जो साइन जो कोस का उल्टा था, ये मैंने प्रश्नावली 6 जो पीछे वाली है उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में सूत्र ही बताए हैं, और फिर ये प्रश्नावली जो स्टार्ट करी तो आप वो पिछले वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं कोई, ये आ गया होगा आपको समझ में, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से ना। फिर देखो एक क्वेश्चन जो परिमेयकरण वाला ले लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। एक एक टाइप का सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं ना, देखना आपके बुक में ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी बुक में जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है इसमें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिद्ध आपको करना है इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपको इसमें सिद्ध करना है। तो देखना कैसे करेंगे आप वो। अब एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि भाई परिमेयकरण करेंगे कब। पहली चीज तो ये ना, परिमेयकरण सीख लेंगे अपन, बाद में सीख लेंगे वो, लेकिन करेंगे कब पहले ये तो पता होना चाहिए ना। हमारे पास में अगर कोई वैल्यू रूट में आती है ना, तो उस रूट को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो देखो अब कैसे करते हैं अपन, मैं पहले इसमें LHS लेके चल रहा हूं। LHS क्या है आपका,
LHS है आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस साइन थीटा, यही आपका LHS है। अब मेरे को करना है इसका परिमेयकरण, तो देखना मैं यहां पे लिखूंगा परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या होता है, जो आपकी नीचे जो वैल्यू होती है, बट्टा में जो वैल्यू होती है, उसको हम साइन बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, साइन बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। परिमेयकरण को इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो देखना ये वैल्यू तो मैंने एक बार जो थी एज इट इज रख दी एक बार, तो अब आपको क्या करना होता है परिमेयकरण में, जनरलाइजेशन सॉरी रेशनलाइजेशन में जो नीचे वैल्यू होती है उसमें जो प्लस है तो उसको माइनस बदलो, माइनस है तो प्लस में बदलो, फिर उसको ऊपर नीचे गुणा करो। अब देखो यहां पे ये प्लस है तो मैं माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं। मैंने क्या किया, नीचे प्लस था तो मैंने माइनस लेके जो है उसी 2 बार ऊपर और नीचे दोनों बार गुणा किया। इसका कारण क्या है कि अगर ये संख्या वापस कैंसिल हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अपन अपने हिसाब से तो ऐड कर नहीं सकते, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखना आप यहां से ऊपर देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे देखना 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का। आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करते हैं तो क्या आता है आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है आपके पास में, है ना। तो यहां पर भी वही हो जाएगा, ए का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, फिर माइनस है बीच में, बी का स्क्वायर, बी मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखना आप अब ऊपर तो देखो यहां से ऊपर तो आपके पास में बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखना आप नीचे क्या बन रहा है आपके पास में, चलो एक बार अलग अलग ही लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये तो ऊपर वाला बन गया, नीचे देखना आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, कोस स्क्वायर थीटा का होता है, तो मैंने नीचे लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देख सकते हो आप, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो रूट है ना ये दोनों के स्क्वायर हटा सकता है। तो इसको एक बार देखो मैं ऐसे और लिख देता हूं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ऊपर तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में मैंने लिख दिया कोस थीटा, और दोनों का कंबाइंड जो है स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब जो ऊपर रूट है उससे ये क्या हट जाएगा, आपका स्क्वायर जो है इस रूट से हट जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट हटा देना है, और हटा के आपको क्या लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा। इतनी चीज आगे समझे। फिर देखना आपको जो क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको उस पर जरूर ध्यान में रखना है कि आपको एक्चुअल में सोल्व क्या करवा रहा है, आपको सिद्ध क्या करना है। आपको सिद्ध करना है सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, आपको तो वो सिद्ध करना है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब देखो आपने क्या सिद्ध कर दिया अभी तक, आप ये वैल्यू आप लेके आ गए 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा। अब मेरे को ये पता है कि सेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कोस थीटा होता है, तो ये जो कोस थीटा है ये मैं दोनों के नीचे लिख दूंगा। एक बार तो मैंने इसके नीचे लिख दिया और एक बार मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब आप बोलोगे सर इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसे अलग अलग लिखने पर? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जैसे आप अगेन लघुत्तम लेते हो तो कोस थीटा ही आएगा और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा ही बन जाएगा, मतलब आपस में यही वैल्यू बनेगी आपकी। अब देखना आप 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। और ये चीज तो आपको प्रूव करनी थी ना, ये चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। देखो वो देखो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, मतलब यही चीज आपको इसमें सिद्ध करनी थी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम परिमेयकरण वाले क्वेश्चन करते हैं, कैसे पता चलेगा कि परिमेयकरण करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके पास में रूट में एक वर्गमूल में जो वैल्यू होती है उस वर्गमूल को हटाने के लिए आप क्या करते हो, उसका परिमेयकरण करते हो। तो आपने देखा होगा, देखो हमने लास्ट में इस वर्गमूल को हटाया है, वर्गमूल को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना आप और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके आगे और अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आए ना तो एक दो बार और देख लेना इसको, है ना। अगर फिर भी नहीं है तो आप, मैंने बताया आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन कर ले, मेरा चैनल बनाया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर ले, माही ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ये आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर ले। और वहां पे अपनी जो भी समस्या है वो आप लिख सकते हो, या कोई क्वेश्चन जो भी उसकी फोटो आप लेकर वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, उसका आपका निस्तारण कर दिया जाएगा।
फिर देखो आपका अगला क्वेश्चन, फिर कुछ आपके और क्वेश्चन है, जैसे मान लो डायरेक्ट आपके लघुत्तम लेके जो क्वेश्चन करते हैं वैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक जैसे आपकी बुक में 9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में है कोस थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में है आपका 1 प्लस साइन थीटा बराबर में है आपका 2 सेक थीटा। ठीक है, अब देखना आप ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले वही एलएचएस लेके चलो। एलएचएस आपने लिया क्या, जो आप एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब राइट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड वाला लेके चल रहे हो आप। तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा। आगे इतनी चीज समझ में आपको। फिर देखना, मैंने कहा कि अगर बट्टा में है तो उनका आपको क्या ले लेना, एनसीएम लेके इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो कोस थीटा ले लिया मैंने और 1 प्लस साइन थीटा मैंने ले लिया आपका एलसीएम। अब देखना कोस का भाग इसमें लगेगा तो कोस से कोस कैंसिल, क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में, ये आपका प्लस लगा दिया। फिर देखो 1 प्लस साइन थीटा का इसमें डिवाइड करोगे, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या रहेगा कोस थीटा। कोस को कोस से मल्टीपल करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर देखना आप, अब ये देखो ये क्या बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ये सूत्र होता है आपका a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से इसको आप जब खोलोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में ये आपका कोस स्क्वायर थीटा है। ये मैंने इस पहले जो कोष्टक था ना इसको खोल दिया इतना और फिर ये प्लस लगा दिया, फिर ये आपका कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। बट्टा में जो आपका है उसको एज इट इज रख दिया मैंने कोस थीटा और कोष्टक में क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर देखना ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपकी सर्व समीकरण बन गई। इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो मैंने देखो ये 1 प्लस साइन थीटा तो जो है एज इट इज रख दिया और ये मैंने लिख दिया प्लस में 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 होता है ना। और अपॉन में जो भी कोस थीटा है और 1 प्लस में है आपका साइन थीटा। अब फिर यहां से देखना आप 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 तो ये आ जाएगा और प्लस में है आपका 2 साइन थीटा बट्टा में क्या है आपका कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आगे थी चीज में। फिर देखना आप, अब यहां से देखो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहां पे तो रह जाएगा 1। भाई 2 में से 2 कॉमन निकाल लिया, इसका मतलब कितना रह गया 1 रह गया। यहां बीच में थोड़ी सी तकनीकी समस्या हो गई थी। यहां से देखना आप, मैंने यहां से आपको बताया कि यहां से आपको लेना है 2 कॉमन। ठीक है, तो यहां तो रहेगा 1 प्लस में साइन थीटा और अपॉन में क्या है आपका कोस थीटा और इनटू में है 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, देखना ये 1 प्लस साइन थीटा ये 1 प्लस साइन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहां पे रहेगा आपका 2 बट्टा कोस थीटा। फिर देखो अब मैंने क्या लिखा इसको 2 गुणा 1 बट्टा कोस थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 एकम 2 रहेगा ऊपर। तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा क्यों 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं। और यही आपको क्या करना था इसमें सिद्ध करना था, तो आप क्या लगा दोगे आगे RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे सिद्ध करेंगे, है ना। अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन जो है आपके लिए अच्छे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है उनको भी मैं लेके चल रहा हूं। देखना फिर आगे वाला क्वेश्चन लिख देता हूं, होपफुली आपको ये समझ में आएगा आराम से। फिर देखना आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, ऐसे आपके 2 क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोड थीटा प्लस में कोड थीटा 1 माइनस टेन थीटा और बराबर में है 1 प्लस टेन थीटा कोड थीटा। 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में है आपका कोड थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना अब ना,
सबसे पहले वही अपन LHS लेकर चलेंगे। यहां से थोड़ी सी देखो सोचने वाली चीज क्या है, आपको जो RHS चाहिए ना वो भी टेन और कोट की फॉर्म में ही चाहिए। तो आपको जो है इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, चाहे तो आप कोट को टेन की फॉर्म में बदल लो, मतलब क्या है कि इस पूरे को जो LHS में लिख रहा हूं इसको या तो पूरे को आप कोट की फॉर्म में रख लो या फिर आप पूरे को टेन की फॉर्म में रख लो, ताकि अपने लिए इसको सोल्व करना क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे को टेन की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ऊपर तो देखो टेन ही है, इस कोट को 1 माइनस कोट जो है इसको मैंने लिख दिया 1/10 थीटा। क्यों लिख दिया, क्योंकि कोट का सूत्र ही 1/10 होता है। फिर ये देखो अगेन कोट आ गया तो इसको भी मैंने लिख दिया 1/10 थीटा, और अपॉन में क्या है 1 माइनस में 10 थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखना ये तो आपका है 10 थीटा। अब यहां से जो है 10 थीटा आपका आ जाएगा कॉमन, सॉरी लघुत्तम आ जाएगा। तो यहां से ये बन जाएगा आपका 10 थीटा माइनस में 1, और ये प्लस ये बन जाएगा 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा। अब ये कैसे बना, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहां से मैं आपको सरल से समझाता हूं इसको। जैसे मैंने लिख दिया मान लो 2/3 और बट्टा में मैंने लिख दिया 3/2। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने सिंपल सी समझा रहा हूं मैं आपको। तो हमको पता है कि ये जो मुख्य बट्टा होता है इसके नीचे भी अगर बट्टा में संख्या हो तो जो नीचे वाला जो है वो तो ऊपर जाता है गुणा में इसके, है ना, और यहां वाला इसके गुणा में आता है। ये आपको पता है कैसे, तो ऊपर वाली संख्या तो हम एज इट इज रखते हैं, तो ये 2 जाएगा ऊपर 2 के गुणा में, और ये 3 जाएगा इसे 3 के गुणा में, ऐसे ही करते हैं ना। अब यहां पर देखना आप, यहां पर बट्टा में संख्या, तो बट्टा में जो है वो ऊपर जाएगी, आपकी ऊपर जाएगी। तो जो 10 थीटा है ये ऊपर गुणा होगा 10 से, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, और अपॉन में क्या रह जाएगा आपका 10 थीटा माइनस में 1। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने इसको ये लिखा, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, ये मुख्य बट्टा आपका, ये जो 1 माइनस 10 थीटा के ऊपर ये मुख्य बट्टा है। इसके बट्टा में केवल कुछ नहीं है, बट्टा में 1 माइनस 10 थीटा है, मतलब आपके ये इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे बट्टा में 3 है ना, वैसे इसके बट्टा में क्या है 1 है। तो यहां पे जैसे मान लो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, तो ये 1 जाएगा किसके गुणा में, 2 के गुणा में। वैसे इसके नीचे भी क्या है 1 है, तो 1 तो जाएगा 1 के गुणा में, और ये 1 माइनस 10 थीटा जाएगा किसके गुणा में, 10 थीटा के गुणा में। तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। मैं यहां पर इसके एज इट इज लिख देता हूं इसको। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो ध्यान से देखना है इसको, इधर 10 थीटा माइनस 1 है, इधर है 1 माइनस 10 थीटा। तो मैं इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे को लघुत्तम लेने में ताकि दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको अगर मैं माइनस लूंगा तो यहां पे माइनस आएगा, तो अच्छा है कि मैं इस 1 माइनस 10 थीटा से मैं माइनस को कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा 10 थीटा माइनस 1, और जो माइनस कॉमन आएगा यहां प्लस से गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा, फिर 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 10 थीटा माइनस 1, और ये माइनस होके यहां पे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/10 थीटा माइनस में 1। तो केवल चेंज कितना सा किया है अपन ने, जो 1 माइनस 10 थीटा था इसका माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपका 10 थीटा माइनस में 1। ठीक है, फिर देखना आप, अब आप इन दोनों से लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, 10 थीटा गुणा में आ जाएगा 10 थीटा माइनस में 1। अब यहां से 10 थीटा माइनस 1 से आप डिवाइड करोगे इसको, तो 10 थीटा माइनस 1 कैंसिल, क्या रहेगा 10 थीटा, 10 गुणा होगा 10 स्क्वायर से, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और माइनस में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, मतलब एक बार भाग जाएगा, तो 1 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा आपका, है ना। अब ऊपर देखो आपका एक सूत्र बन रहा है 10 क्यूब थीटा माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब। b क्यूब क्यों भाई, अगर आप 1 को पावर 3 लगाओगे, एक की चाहे कितनी भी पावर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, है ना। तो मैंने 3 लगा दी, क्यों लगा दी, सूत्र बनाने के लिए, कौन सा, a क्यूब माइनस का b क्यूब। ठीक है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका a माइनस b a स्क्वायर प्लस में ab। अब a तो क्या है 10 थीटा, b क्या है 1, तो ये गुणा आगे क्या हो जाएगा 10 थीटा, और प्लस में b स्क्वायर, b क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा माइनस 1, जो नीचे था एज इट इज वो लिख दिया मैंने। अब देखना आप यहां से 10 थीटा माइनस 1 से 10 थीटा माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर तो क्या रह गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 10 थीटा और प्लस में 1, और बट्टा में हो गया 10 थीटा। अब आप सिद्ध करने वाली चीज पे जाओ, आपने यहां पे देखा कि आपको बट्टा में कोई चीज नहीं है, तो जो बट्टा में है ना, मैं इसको क्या कर रहा हूं, सभी तीनों के नीचे लिख रहा हूं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही। तो 10 स्क्वायर थीटा बट्टा में 10 थीटा,
फिर यहां पे देखना प्लस टेन थीटा बट्टा में टेन थीटा, और प्लस 1 के नीचे भी मैंने क्या लगा दिया, टेन थीटा। मतलब तीनों के नीचे मैंने क्या लगा दिया, टेन थीटा। अब यहां से देखो टेन से एक टेन कैंसिल, क्या हो गया, टेन थीटा, प्लस टेन से टेन कैंसिल, क्या बन गया, एक, और 1/10 क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो आपको यही तो चाहिए, सिद्ध भी यही करना आपको। 1, ये देखो आपका 1 रहा, ये रहा टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, यही आपको सिद्ध करना था। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, RHS। तो ऐसे इन क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आ रही चीज समझे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार से। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसको बदलना कैसे है। भाई 10 में चेंज करूं, कोट में करूं, तो आपको यहां पे चल के आना है किस में मान दिए हुए हैं। अगर साइन में कोस में देते हैं, एक क्वेश्चन आपका जो साइन और कोस में भी दिया हुआ है, मतलब यहां तक आपका क्वेश्चन सेम है, यहां पे आपका कुछ साइन और कोस में कुछ मान दिए हुए हैं, उसको आपको कैसे करना है, एज इट इज ऐसे कैसे करना है, सेम टू सेम करना है। यहां पर जाके आप इसको साइन और कोस में बदल लेना। 10 को तो क्या लिख लोगे, साइन बटा कोस, कोट को क्या लिख लोगे, कोस बटा साइन, फिर उसको सोल्व करना आपको, ठीक है। फिर देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। ऐसे ही आपके कोई और क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, और जो टाइप वाले क्वेश्चन आपके। या फिर एक काम करते हैं, आज के इस वीडियो में अपन इतना ही रख लेते हैं, और जो बाकी के जो क्वेश्चन है ना, वो अपन जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो इसके एक पार्ट और बना देंगे, ताकि छोटा छोटे पार्ट बनेंगे ना, तो आपके लिए पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही देखते हैं अपन। या फिर एक काम करते हैं, वरना आपका देखो जो 20 का क्वेश्चन है ना, वो सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, जो अभी आपको सोल्व कर लिया, फिर उसको आगे सोल्व कर लेना, वो साइन कोस मान के। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है। 21 का क्वेश्चन देखो आप, साइन ए प्लस में आपका कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में है आपका सेक ए का होल स्क्वायर, बराबर में है आपका 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। देखो ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा क्या कारण है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही हमको ये लगता है यार तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये कैसे करूंगा मैं, कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा इजी है। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, केवल और केवल 3 स्टेप में। देखना कैसे। सबसे पहले तो वही आप LHS लो, LHS आपने लिया तो जो आपकी वैल्यू दे रखी है LHS में वो लिख दो एक बार, तो एज इट इज आप ये जो ए दे रखा है ना, ये ए आपका थीटा ही है, मतलब जैसे आपका थीटा होता है ना, वैसे ए है, कोण का मान दिया आपको है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से आपको इन दोनों को खोल लेना है। पहले इसको खोलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a कोसेक a प्लस में कोसेक स्क्वायर a। ये तो मैंने खोल दिया इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे इस इधर वाले को खोल देते हैं, तो वही a स्क्वायर प्लस में 2a और ये आपका b और प्लस में ये आपका b स्क्वायर। ये आपने इसको खोल दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया। कैसे एक जगह, कैसे, साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया। अब ये वैल्यू आपको जो दिख रही है ना, इसको देखो मैं क्या लिखता हूं, 2 साइन a इंटू कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बट्टा साइन ए लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये तो आपने ले ही लिया ना, इस कोसेक स्क्वायर ए को हम लास्ट में लिख देंगे एक बार। वैसे ही देखो ये जो 2 कोस ए सेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 कोस ए लिख सकता हूं, प्लस में आपका क्या है कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में आपका है सेक स्क्वायर ए। मैंने एक बार एजिटीज लिख दिया, इनको ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं किया है। ये आपका साइन रहा, ये जो कोस स्क्वायर ए था इसको आगे लिख दिया, ये 2 साइन ए कोस ए ये रहा, ये 2 कोस ए सेक ये रहा। कोई जरूरी नहीं आप इसी क्रम में लिखो, इनको कैसे भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा का मतलब 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो, उत्तर तो 5 ही आना है। फिर देखना आप, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1 होता है। यहां से देखो साइन से साइन कैंसिल, कितना रह गया 2। यहां देखो कोस से कोस कैंसिल, कितना रह गया 2। अब आगे देखना आपको, आपके पास में एक तो 7 बनाना है,
एक आपको टेन और कोट में वैल्यू चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर ए का ऐसा फॉर्मूला सोचो जो आपको टेन या कोट में कोई सा आंसर दे दे। तो वो फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। देखो मैंने कहा आपको सरल समीकरण सूत्र याद होने चाहिए। इसी प्रकार से सेक का ऐसा सूत्र देखो जो टेन में देता हो आपको, क्यों कोट तो आ गया ना, अब टेन वाला चाहिए, तो ऐसा सूत्र होता है आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए होता है। अब देखो आप 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 7 तो ये हो गए आपके, ये कोट स्क्वायर ये टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, और ये क्या था आपका RHS। तो जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है वो उतना बड़ा होता नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, देख के क्वेश्चन को बस सोल्व कर लेना आराम से, प्रैक्टिस सही होगी थोड़ी सी, और क्या है, कुछ नहीं है इसमें। तो आ रही है, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी के टाइप जो है वो अगले वीडियो में ले लेंगे, और उसके साथ में जो 7.2 की प्रश्नावली है उसको भी हम कंबाइंड रूप से ले लेंगे वहां पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, लाइक भी जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।